पाहिजे, लागलंच पाहिजे, लागलंच पाहिजे. सुलेमानच्या मारेकऱ्यांना फाशी झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे, झालेच पाहिजे. इंसाफ दो, इंसाफ दो, सुलेमान को इंसाफ दो. भाजप तेरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी. फैजपुर से बड़ी खबर। कौमी एकता फाउंडेशन ने 25 अगस्त 2025 को फैजपुर प्रांत कार्यालय में एक निवेदन सौंपा। इस निवेदन में मांग की गई है कि जामनेर के सुलेमान खान की हत्या के दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और उनके खिलाफ मकोका के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर कौमी एकता फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ साथ आसपास के गाँव के समाज सेवक भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की। आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक सुलेमान खान की गुनहगारों को सख्त से सज़ा नहीं मिलती तब तक ये लड़ाई जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं कलीम शेख की रिपोर्ट, कौमी एकता न्यूज़ चैनल। मारेकऱ्यांवर मकोका लागलाच पाहिजे, लागलंच पाहिजे, लागलंच पाहिजे. मारेकऱ्यांवर मकोका लागलाच पाहिजे, लागलंच पाहिजे, लागलंच पाहिजे. हमारे देश के अंदर जिस तरह से मनुवाद का आतंक जो चल रहा है, ये उसी की एक मिसाल है। कभी धर्म के नाम पर वेनुमुला को हमारे मार दिया जाता है, रोहित वेमुला को, कभी अखलाक को मार दिया जाता है। यानी हर वह आदमी जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ में और उनकी सोच को लेकर चलेगा, उसी को या तो ख़त्म कर दिया गया है या तो उसको जेल में डाल दिया। पहले किसी भी ये रहता था कि कोई अगर मुद्दा रहता था, उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाता था तो उसका हल तलाश किया जाता था। आज जो भी आवाज़ उठाता है, जो मुद्दा उठाता है, जो प्रश्न उठता है, उसी को उठा लिया जाता है। या तो उठाकर जेल में डाल दिया जाता है या तो फिर उसको दुनिया से उठा दिया जाता है। हमें मालूम है कि हम तो एक बहुत छोटे ख़ानदान के एक बहुत बड़े समाज से, लेकिन इस यहाँ पर आर्थिक लेवल पर, सामाजिक लेवल पर और सियासी लेवल पर हम बहुत छोटे हैं। छोटे इसलिए कि हमने अपनी ताकत को नहीं समझा, लेकिन हमारी ताकत हिंदुस्तान के अंदर 85% है। जिस दिन ये 85% एक हो जाएंगे तो उसी तरह जिस तरह से जब हमारे पुरखों को जब वक्त मिला तो इन्होंने संविधान लिखा, इनके पुरखों को वक्त मिला तो इन्होंने मनुस्मृति लिखी। किसी कभी भी संविधान की परत किसी SC ST OBC या अल्पसंख्यक ने नहीं जलाया। तो आज ये जो घोषित मनुस्मृति लागू करने की जो कोशिश की जा रही है और बार बार हमें डराने के लिए हमारे जो नौजवान हैं इनका खून किया जा रहा है, तो ऐसे खून की हमारे बलिदान देना हमारे खून में, हमें गर्व है, हमारे खून में शामिल है। हमें गर्व है कि हमारा जो काम है वो जो शिवाजी महाराज ने चलाया, ये काम शाहू फुले ने चलाया, ये काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया और वही काम हम चला रहे हैं। और इसके लिए अगर हमारी जान भी चली जाए, एक बेटा तो क्या, ऐसे अगर 70 बेटे भी कुर्बान हुए तो हम भारत की शान झुकने नहीं देंगे और न संविधान को मिटने देंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आज इस जगह पर हर समाज का मानने वाला, बहुत जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला यहाँ पर जमा हुए हैं। तो मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और इनसे ये इल्तिमास करता हूँ कि इसी तरीका जब आपके पैर में किसी के पैर में कांटा चुभे तो हमें ही दौड़ कर जाना है। हमारे पैर का कांटा हम ही से निकलेगा, ये किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन याद रखो कि जब भी हमारे अधिकार, वो अधिकार जो बाबा साहब ने हमें दिया है, वो अधिकार का जब वक्त आएगा तो ये जुल्म ज़रूर याद रखना कि हमारे पर जुल्म किसने किया था, हमारे पुरखों को किसने मारा, हमारे पुरखों पर जुल्म किसने किया, ये याद रखना। तो सुलेमान के मारेकरियों को जैसा दीदी ने अभी ताई ने कहा, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि फिर कोई सुलेमान की हत्या ना हो। मुस्लिम तरुणाचा अतिशय कटिबद्धरित्या ठरवून खून करण्यात आला। या खुनाचे मारेकरी हे शिवप्रतिष्ठान नावाच्या हिंदुत्ववादी अशा विचारधाराचे पक्षाचे लोक आहेत आणि यांनी अतिशय ठरवून अगदी कटबद्धरित्या त्याचा खून केला। आणि त्यानंतर या घटनेला स्थानिक पोलीस प्रशासन असेल किंवा राजकीय दबावापोटी ज्या पद्धतीनं मॉब लिंचिंगचा रंग देण्यात येतो आणि खरे मारेकरी लपवण्यात येत आहेत, ज्या पद्धतीनं सुलेमानची हत्या करण्यात आलेली आहे, तरी सुलेमानची हत्या एका व्यक्तीची हत्या नसून या देशातल्या कायदा व्यवस्था आणि त्यासोबतच इथल्या माणुसकीची हत्या आहे। सुलेमान हा आमचा भारतीय भाऊ आहे आणि याच संदर्भात सुलेमानला अर्थातच सुलेमानच्या पूर्ण कुटुंबाला न्याय मिळावा आणि सुलेमानच्या मारेकऱ्यांवर मकोका लागावा, त्यांना फाशी व्हावी। त्यासोबतच अशा पद्धतीने या राज्यामध्ये या पद्धतीने काम करणाऱ्या ज्या संस्था संघटना असतील, ज्या की जातीय आणि धार्मिक हिंसा घडवत असतील आणि माणसाला माणूस न समजता त्याच्यावर द्वेष